आज मैं आप सभी लोगों के सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए जा रहा हूँ। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, स्किप करेंगे। यदि आप इसको स्किप करेंगे तो बहुत इम्पोर्टेंट नॉलेज आपसे छूट जाएगी, बहुत सही जानकारी आपसे छूट जाएगी। चारों तरफ हल्ला मचा हुआ है कि मिलिट्री स्कूल में बच्चे को पढ़ाना है। मिलिट्री स्कूल बहुत सारे पेरेंट्स के मुंह से हम लोग सुनते हैं, बहुत सारे लोगों के मुंह से हम सुनते हैं कि भाई मिलिट्री स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चा 100% अधिकारी बन जाएगा। क्या सत्यता है इस बात में, ये इस वीडियो में हम बताएंगे। इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे आपको कि मिलिट्री स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा आगे चल के क्या बनता है। भाई भीड़ लगी हुई है, भीड़ में आप शामिल हो रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम अपने बच्चे को मिलिट्री स्कूल में क्यों पढ़ाएं। मिलिट्री स्कूल में पढ़ने के बाद में बच्चा क्या बनेगा, क्या गारंटी है बच्चे की कि बच्चे का जॉब लगेगा ही लगेगा। ये सब कुछ जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, तो मेरे साथ बने रहिए। वीडियो को स्किप आपने कर दिया बिल्कुल भी तो आप बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे, इसलिए वीडियो को लगातार देखिए। और इसी तरीके की वीडियो के लिए, नई नई जानकारी की वीडियो के लिए, लेटेस्ट जानकारी की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं वादा करता हूं आपको एक से एक जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, गुरुकुल, कुरुक्षेत्र जैसे स्कूलों के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जानकारी मिलती है। कैसे फॉर्म भरे जाते हैं, कैसे एग्जाम होते हैं, क्या आयु सीमा होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन यानी योग्यता होनी चाहिए, सब कुछ हम इस चैनल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते हैं। प्रयास ये भी करते हैं कि आपको जानकारी बिल्कुल सही और सटीक मिले। तो मेरे साथ आ जाइए। मिलिट्री स्कूल का पेपर 8 दिसंबर का है, ये सब देख लीजिए। पहले सभी को पता है ये चीज है, ये जानकारी, ज्यादा इस पे टाइम लगाना नहीं है हमको। आरएमएस यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, आरएमएस में पढ़ने वाला बच्चा आगे चल के क्या बनता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में बच्चा कहाँ तक पढ़ता है, कौन सी क्लास तक ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल होते हैं। ये तो लगभग सभी को पता होगा कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, जिसे पेरेंट्स मिलिट्री स्कूल भी बोल देते हैं, सिर्फ और सिर्फ 12th तक ही होते हैं। ये भी सबको पता होगा कि ये बोर्डिंग होते हैं, पूर्णतः आवासीय होते हैं और 12th क्लास तक बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा तो भाई इसमें पढ़ने चला गया तो बिल्कुल नौकरी की गारंटी है, 100% नौकरी लग के निकलेगा। ये सोचना कितना सही है कितना गलत है मैं बताने वाला हूं आपको वीडियो में। ध्यान से देखिए इस वीडियो को। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है उसको मिलिट्री स्कूल भी हम लोग बोल देते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स बोल देते हैं। इसमें बच्चा यदि पढ़ रहा है तो क्या गारंटी है कि बच्चा नौकरी लगेगा ही लगेगा। तो एक बात समझ लिए, कोई गारंटी नहीं है। बहुत बड़ी बात, कोई गारंटी नहीं है। और कोई भी स्कूल किसी भी तरीके की नौकरी की गारंटी नहीं लेता। क्वालिटी एजुकेशन की गारंटी हो सकती है, आपके बच्चे के रहने खाने की बहुत शानदार व्यवस्था हो सकती है, खेल कूद में आपका बच्चा निपुण हो सकता है, लेकिन गारंटी नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपका बच्चा जॉब ना लगे, ये भी समझ लीजिए। दोनों बातें कह रहा हूं, दोनों बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये लोग खासकर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बच्चे को एनडीए के लिए प्रिपेयर करता है। एनडीए मतलब सभी जानते होंगे, नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसके लिए बच्चे को तैयार करके चलते हैं शुरू से ही। जैसे आपके बच्चे का 6 क्लास में एडमिशन हो गया तो एकेडमिक पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को ये इस कंपटीशन यानी इस एग्जाम के तैयारी, इस एग्जाम के लिए तैयार करते स्टार्टिंग से। 6 क्लास में तैयार करेंगे, 7th क्लास में भी करेंगे। मेन मोटिव इनका यही होता है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो पेपर होता है उस बच्चा उसको क्वालिफाई करे। और एक चीज समझ लेना ध्यान से, ये भी है, आप ये समझ लीजिए कि इसमें पढ़ रहा है तो एनडीए में तो चला ही जाएगा बच्चा। एनडीए की ये लोग तैयारी करवाते हैं,
तैयारी इस तरीके की होती है, टाइम टेबल इतना शानदार होता है कि 99% बच्चे के चांसेस बन जाते हैं कि ये जो है एनडीए के लिए तैयार हो, इसके लिए तैयार हो। समझ गए मेरी बात? यानी कि ये किसी तरीके की कोई गारंटी नहीं लेते, कोई भी स्कूल गारंटी नहीं लेता, मैं तो ये कहता हूं ये भी गारंटी नहीं लेते, लेकिन ये बच्चे को स्टार्टिंग से ही एनडीए के लिए तैयार करके चलते हैं। आप ये बात समझ लीजिए, स्टार्टिंग में एनडीए के लिए जब तैयार करके चलते हैं बच्चे को, तो ये बच्चा एनडीए का पेपर क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई करने के बाद में चांसेस हमारे बन जाते हैं कि बच्चा जो है आगे चल के ऑफिसर बने। इनका रिजल्ट रेशियो के बारे में बात करेंगे तो आप मोटा मोटा समझ लीजिए, ये भी बता देता हूं आपको, कोई जानकारी नहीं देगा इस चीज की। यानी 100 बच्चे के पास पढ़ रहे हैं, आप समझ लीजिए 12 करने के बाद में 100 में से लगभग 70 से लेकर के 75% के रेशियो में बच्चा एनडीए क्वालिफाई कर जाता है। समझ गए मेरी बात? यानी कि यो बच्चा 70 से 75%, 25% कहा जाता है भाई, क्या होता है इस 25% का? ये तो अधिकारी नहीं बना, इस पर पेपर ही क्वालिफाई नहीं हुआ, तो कैसे कैसे ये अधिकारी बनेगा? क्या होगा? कैसे इसका नंबर आएगा? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, ये जो 25% रह जाते हैं, ये 25% ने क्या किया है, यहां से यानी मिलिट्री स्कूल से क्वालिटी एजुकेशन ली है। पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। ये 25% जो रह गए हैं वो किसी अन्य विभाग में सेट हो जाते हैं। ये बात को आप समझ के चलिए। तो लगभग जो है हमारे बच्चे का फ्यूचर इस स्कूल में पढ़ता है तो लगभग सेट हो ही जाता है, यानी कि लगभग सेट हो ही जाता है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको जानकारी देने का प्रयास किया है कि बच्चा आरएमएस में यदि पढ़ रहा है तो क्या 100% ये श्योर हो गया कि आपका बच्चा नौकरी लग जाएगा या एनडीए फाइट कर जाएगा? ये सबकी जानकारी मैंने दी है, सही और सटीक देने का प्रयास किया है। फिर भी कोई गलती किसी वीडियो में रह जाती है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। बेल आइकन दबा लीजिए, बहुत प्यारे प्यारे वीडियो आपको देने वाला हूँ, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको देने वाला हूँ। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।